हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, पूरे भारत में भोले भंडारी यानी हमारे भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिसमें से बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में आपको भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट पे जो नंबर 1 पर मंदिर है उसकी ये खासियत है कि ये सुबह शाम दिन में 2 बार गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप भी शौक गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसार के कविकुडम गांव में मौजूद है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको सुबह से लेकर रात तक यहाँ रुकना पड़ेगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है। जितना ये सुनने में रहस्यमय लगता है, इसका नज़ारा उतना ही हैरान कर देने वाला लगता है। हालांकि इसके डूबने की वजह प्राकृतिक बताई जाती है। जब समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाता है तब ये मंदिर उसमें समा जाता है, और जैसे जल का स्तर गिरता है फिर से ये मंदिर प्रकट हो जाता है। हालांकि श्रद्धालु इसे समुद्र के द्वारा शिव के अभिषेक के रूप में इस चमत्कार को मानते हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें एक पर्ची दी जाती है जिसमें इस मंदिर के प्रकट होने का और डूबने का समय लिखा होता है। इस मंदिर के बनने की पीछे की कहानी बहुत रोचक है। पौराणिक ग्रंथों शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक असुर ने भगवान की तपस्या कर उन्हें खुश कर दिया था। इसके बदले में शिवजी ने उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता, और वो पुत्र की आयु भी 6 दिन की होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना कर। प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। जन्म के पश्चात उन्होंने असुर का वध तो कर दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी होने के बाद उनका मन व्याकुल हो गया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पश्चाताप करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जिस जगह तुमने उनका वध किया है उस जगह पर शिवलिंग को स्थापित करो। उसके बाद से ये जगह आज हम स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। हमारी लिस्ट पे जो नंबर 2 पे मंदिर है, उनकी शक्ति है कि वहाँ का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अचलेश्वर महादेव मंदिर की। राजस्थान के धौलपुर जिले में माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर की एक खासियत है, जहाँ आपको दुनिया भर के मंदिरों में शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा करते हुए लोग दिख जाएंगे, वहीं इस मंदिर में शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। यहाँ माना जाता है भोलेनाथ अंगूठे में वास करते हैं। भगवान शिव के अंगूठे की वजह से माउंट आबू की पहाड़ टिका हुआ है। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता दिखता है। शिवलिंग देखने आपको एकदम सामान्य लगेगा, लेकिन इसके बदलते हुए रंग आपको हैरान कर देगा। शिवलिंग का रंग सुबह लाल तो दोपहर में केसरिया और रात में शाम रंग का हो जाता है। मंदिर में पंच धातु से बनी नंदी जी की मूर्ति भी स्थापित है। लोगों की मान्यता है कि जब अवरुद्ध पर्वत पर स्थित नंदी वर्धन हिलने लगा तो हिमालय में भगवान शिव की तपस्या में विघ्न आ गया। भगवान शिव को पहाड़ के साथ साथ नंदी जी को बचाना था, तो उन्होंने वहां बैठे हुए अपने पैरों को पसारा और अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को अचल यानी स्थिर कर दिया। तभी से इस जगह का नाम अचलगढ़ पड़ गया। यहाँ आज भी लोगों को शिव के पैर के अंगूठे का निशान देखने को मिलता है। जहाँ उन्होंने ये अंगूठा रखा था वहाँ एक गड्ढा है जो कभी नहीं भरता, चाहे फिर उसमें कितना भी जल चढ़ा दो। ये आज तक लोगों के लिए एक रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र है कि ये जल जाता कहाँ है। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सका है। जिन्होंने भी प्रयास किया वह भी थक के हार मान गए हैं। अब हमारी लिस्ट पे जो नंबर 3 पर मंदिर है, उसकी विशेषता ये है कि वहाँ मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। जानता हूँ ये बात सुनकर आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी जानने के लिए ये कौन सा मंदिर है। मैं बात कर रहा हूँ लखमंडल मंदिर की, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से करीब 128 किलोमीटर दूर स्थित लखमंडल जगह पे है। माना जाता है कि यहाँ जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसके सारे पाप से मुक्ति मिलती है।
माना जाता है महाभारत काल में जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, तो यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में आज भी आप इस शिवलिंग को देख सकते हैं। शिवलिंग के सामने आपको 2 द्वारपाल की मूर्ति दिखेगी जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। माना जाता है कि अगर शव को इन दोनों मूर्तियों के सामने रख दिया जाए और पुजारी इन पर पवित्र जल छिड़क दे तो मृत व्यक्ति भी कुछ समय के लिए खड़ा हो जाता है और भगवान शिव का नाम लेता है और पवित्र जल लेकर फिर बाद में आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती। ये जानकारी सुनकर आपके मन में भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी और आप भी मेरी तरह भगवान शिव के इस चमत्कार को देख के हैरान हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हमारे लिस्ट पे जो नंबर 4 पे मंदिर है उसके चमत्कार के बारे में आपको बताया जाए। जहाँ शहर में चलती है लू, तब इस मंदिर से ठंड में कांपने लगते हैं श्रद्धालु। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीटलागढ़ महादेव मंदिर की, जो कि उड़ीसा में टीटलागढ़ में स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही हम इसके मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो यहाँ ठंड का एहसास होने लगता है। मंदिर के बाहर लोगों का गर्मी में चाहे कितना बुरा हाल क्यों ना हो, लेकिन मंदिर के अंदर वह गर्मी भूल जाते हैं। दोस्तों, टीटलागढ़ उड़ीसा राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। वहाँ इतनी गर्मी है, उसी जगह कुंभलगढ़ पहाड़ के शिव पार्वती मंदिर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है, लेकिन बावजूद इतनी गर्मी के मंदिर के अंदर मौसम का कोई असर दिखाई नहीं देता। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ देव प्रतिमाओं से ठंडक आती है। गर्मियों में मंदिर का तापमान इतना गिर जाता है कि अंदर कंबल ओढ़नी पड़ती है। इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी कोशिश की जा चुकी है इस रहस्य को जानने की, लेकिन आज तक उन्हें को भी कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ इतनी ठंड पड़ती क्यों है। ये बात आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर के मंदिर के बारे में आपको बताया जाए। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ हर 12 साल में एक बार मंदिर में गिरती है बिजली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिजली महादेव मंदिर की, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे भारत के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। खूबसूरत पहाड़ों पर स्थित ये मंदिर पार्वती और व्यास नदी के संगम के करीब है, जो भगवान शिव को समर्पित है। 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की खासियत काफ़ी रोचक है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण कुलत नामक राक्षस के मरने के बाद हुआ। कहते हैं दानव कुलत ने नाग का रूप धारण करके व्यास नदी के जल का प्रवाह रोकना चाहा, ताकि पूरी घाटी जलमग्न हो जाए, पर उससे पहले ऐसा हो पाता शिव जी ने उस राक्षस का अंत कर दिया, जिसके मरने के बाद उसका शरीर भूमि में ढक गया और पहाड़ के आकार में बदल गया, और उसी पहाड़ पे ये मंदिर स्थापित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुलत के वध के बाद शिवजी ने भगवान इंद्र से कहा कि हर 12 साल पर इस पहाड़ी पे बिजली गिराए। भगवान ये नहीं चाहते थे कि इस पहाड़ पे बसने वाले लोगों को नुकसान हो, तो बिजली का प्रहार वह हर वक्त अपने शिवलिंग के ऊपर लेते हैं, जिससे आसपास किसी को खतरा नहीं होता। जब ऐसा होता है तो शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, तो पुजारी लोग उन टुकड़ों को इकट्ठा करके मक्खन के लेप से उन टुकड़ों को जोड़ते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से शिवलिंग फिर से पहले के जैसे हो जाता है। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ये थी शिवजी के 5 अनोखे और रहस्यमय मंदिर। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी तरह महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।